थेफ्ट ये हम सादा लफ्ज़ों में चोरी जिसे कहते हैं। ये थेफ्ट से मुराद ये है कि कोई बाय फोर्स कोई चीज़ नहीं उठाता, बल्कि जाते हुए कुछ छोटी-मोटी चीज़ें उठा लीं या थोड़ी-सी प्लानिंग करके कि मैंने कोई चीज़ चुरानी है, कैसे चुरानी है, ये वैल्यूएबल्स होती हैं, ये भी पिटी क्राइम है। और इसके अंदर ज़्यादातर पर्पज़ जो क्रिमिनल्स का होता है, वो पर्पज़ ये होता है कि उनकी डेली की रूटीन्स में उन्हें कुछ खाने-पीने को मिल जाए या उनकी लाइवलीहुड मैनेज हो जाए, तो ये थेफ्ट में जो छोटे-मोटे पिटी क्राइम्स हैं, उसको थेफ्ट कहते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। पहला इसमें ओकेजनल थीव्स, ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स नहीं होते, यानी इनका क्रिमिनल कैरियर नहीं होता, बल्कि ये स्कूल एज से ही कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चुराना शुरू कर देते हैं। किसी साथी क्लासमेट जो होते हैं या क्लास फेलोज़ की कोई खाने की चीज़ उठा ली या उसका पेन उठा लिया या पेंसिल उठा ली। फिर ये लोग जो है ऑल्दो के वायलेट कर रहे होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे शॉपलिफ्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये और बहुत ही पिटी छोटे-छोटे जो क्राइम्स हैं, ज़्यादातर ये अनऑर्गेनाइज़्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। कहीं-कहीं प्लान्ड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइज़्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। अनऑर्गेनाइज़्ड एक्टिविटी से मुराद ये है कि जाते हुए रास्ते में कोई चीज़ ऐसी नज़र आई, जहाँ पे कोई सर्विलेंस नहीं है, आइदर नाइदर द ह्यूमन सर्विलेंस नॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। तो कोई चीज़ पड़ी हुई है, रास्ते में जाते हुए कोई पैसे कहीं किसी के गिरे हुए हैं या वॉलेट गिरा हुआ है या कोई और वैल्यूएबल चीज़ गिरी हुई है, तो वो उसको उठा लिया, मोबाइल फ़ोन वगैरह। और फिर उसको उठाने के बाद फिर लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि मुझे ये चीज़ मिली है और मैंने इसको अपने इस्तेमाल में ले लिया है। तो ये वो क्रिमिनल्स हैं जो ज़्यादातर अर्ली कैरियर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल एज से ही या घर के अंदर छोटी-मोटी चीज़ें उठाना शुरू की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये हैबिचुअल होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला कैटेगरी वो है जिसको हम ओकेजनल थीव्स कहते हैं, ये कभी-कभार करते हैं। ये स्पॉन्टेनियस इनका कोई एक्ट होता है, जाते हुए ऐसे रास्ते में कोई चीज़ उठा ली। इसके पीछे जो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये बिलॉन्गिंग मेरे पास नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत है, ये इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, चूँकि मेरे पास नहीं है तो ये मुझे मिल रही है तो मैं उठा लूँ। फिर कुछ लोगों के जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को अगर भूख लगी हुई है और पैसे नहीं हैं, तो वो कोई छोटी-मोटी चोरी-चकारी करने के बाद वो अपनी इस ज़रूरत को पूरी करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें अपब्रिंगिंग है या सोशलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कि बचपन में ही अगर फैमिली में से कोई प्रोफेशनल कैरियर क्रिमिनल है, तो वो उसको देखते हुए बच्चे भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जो इसकी दूसरी टाइप है, वो प्रोफेशनल थीव्स हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये इनकी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम जो है वो चोरी से आता है। यानी उनका लाइवलीहुड का जो मेन सोर्स ऑफ उसको वो अर्निंग कहते हैं। हम चोरी करते हैं, यानी एज ए क्रिमिनल हम चोरी कहेंगे, बिकॉज दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ, बाय वायलेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, किसी की प्रॉपर्टी या बिलोंगिंग को उठाना, तो वो थेफ्ट है। लेकिन ये इन लोगों का ज़्यादातर डिपेंडेंसी इसके ऊपर होती है। इसके अंदर नॉन वायलेंट, यानी इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, चुपके से किसी की चीज़ उठा ली, जेब जो है वो काट ली, पिक पॉकेटिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं। बाज़ का छोटी मोटी फॉर्जरी कर ली किसी और के सिग्नेचर करके, तो कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू कोई किसी की प्रॉपर्टी ले ली। इसमें एक्सटॉर्शन भी शामिल है, भत्ताखोरी जिसे कहते हैं, कि किसी को कहा कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं डरा धमका के कुछ ना कुछ लोगों से इस तरह की प्रॉपर्टी हथिया ली। तो ज़्यादातर इसमें नॉन वायलेंट मीन्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शनिस्ट में कुछ वायलेंस का एलिमेंट होता है, जिसमें धमकी, धांधली, धौंस का एलिमेंट होता है, ताकि लोग उसको जल्दी से प्रॉपर्टी को दे दें। ये प्रोफेशनल थीव्स जो है वो बेसिकली जो पहली स्टेज है, ओकेजनल थीव से ही आहिस्ता-आहिस्ता जब लोग किसी थेफ्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी ट्रेनिंग होती जाती है। चूँकि उनकी ट्रेनिंग होती जाती है, तो वो पकड़े नहीं जाते, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती, तो वो थोड़े प्रोफ़ेशन की तरफ, एज़ ए प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड शो करना शुरू कर देते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो प्रोफ़ेशनल फेंस है, जिसमें बाइंग और रीसेलिंग होती है ऐसी प्रोडक्ट्स की जो चोरी चकारी से आती हैं।
यानी चोरी की चीज़ें हैं और उनको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। उनका लाइज़ोन होता है चोरों के साथ। अब ये स्टेजेस हैं, पहली स्टेज में छोटी मोटी पिटी क्राइम्स हैं, दूसरी स्टेज में प्रोफेशनल कैरियर है, और तीसरी में एक किस्म की डीलरशिप आ गई जिसमें डीलिंग शुरू कर दी कि चोरी की चीज़ें आ गई और उसको फिर बेचना भी है। इसके अंदर इनके कोशिश होती है कि इनको अप फ्रंट कैश यानी फौरी तौर पे जो है ना वो पैसे मिल जाएं, और वो पैसे जो हैं वो उनके कनेक्शंस होते हैं सप्लायर के साथ, बायर के साथ, और जो वायलेटर्स यानी क्रिमिनल्स हैं उनके साथ। तो ये एक लाइजोन के तौर पे काम करते हैं, और इनका पर्पज़ ये होता है कि दूसरों के लाइजोन यानी इलीगल एक्टिविटीज़ में लाइजोन डेवलप करने के बाद इनको प्रॉपर्टी या इनको कुछ न कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। चौथी है ओकेजनल फेंस, जिसमें ये पहले से थोड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर पहले लोगों की किसी के साथ लेजिटिमेट डीलिंग्स होती हैं विद प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, यानी ये लेजिटिमेट बाय डॉक्यूमेंट चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन दूसरे जो बेच रहे हैं वो उस तरह से नहीं बेच रहे, बल्कि वो चोरी की चीज़ें होती हैं। ये स्टोलन प्रॉपर्टी जो है उसको रेगुलराइज करते हैं, और ज़्यादातर ये नेबरहुड के जो जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वहाँ से लेते हैं, और फिर ये दूर दराज के इलाकों में बेचते हैं। और इसमें भी तीसरी कैटेगरी जो है अनमेच्योर रिसीवर्स हैं, ये स्ट्रेंजर्स जो हैं, उनको ये चीज़ें जो है वो सेल करते हैं, और सस्पेक्ट से यानी जो थोड़े जो जो क्लियर लोग नहीं होते, यानी बाय डॉक्यूमेंट चीज़ें नहीं लेकर आते, उनसे लेते हैं। तो इनका चूँकि इसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है ये सेलिंग का और बाइंग का काम करते हैं। और वो चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनल एक्ट के थ्रू आई होती हैं। हमने थेफ्ट डिस्कस किया। थेफ्ट इज़ अनलॉफुल मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में लेना और उसकी ट्रेडिंग करना, या उसको किसी और को बेचना, या उसका बिज़नेस करना। तो ये थेफ्ट है, और थेफ्ट की सज़ा पीपीसी में ज़्यादातर फ़ाइन है। फ़ाइन से अगर हट के जब हम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की बात करें तो उसके अंदर तो शायद हाथ काटने की सज़ा है, लेकिन वो बहुत सीवियर पेनल्टीज़ हैं। वेस्ट बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ करता है, जबकि वो हमारे रिलीजन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से चूँकि लोग ये छोटे-छोटे क्राइम से ही ट्रेंड होते हैं, अगर उनको सीवियर पनिशमेंट दी जाए तो वो शायद ये क्राइम थेफ्ट का रुक सकता है। लेकिन चूँकि इसके ऊपर कोई सीरियस पेनल्टीज़ पाकिस्तान में नहीं दी जाती, तो इस वजह से ये क्राइम रिलेटिवली ज़्यादा होता है और क्राइम रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है, और क्राइम स्टैटिस्टिक्स बहुत अप होना शुरू हो जाते हैं, और एज ए रिज़ल्ट क्राइम इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है।